अयोध्या भारत का एक ऐसा नगरी जिसे पुण्य भूमि और धर्म का स्थान अर्थात धर्म स्थल भी कहा जाता है। मर्यादा पुरुष प्रभु श्री राम का जन्मस्थली, वो राम जो आज करोड़ों हिंदुओं के दिल में बसते हैं। राम, श्री राम, जिनके जीवन कहानी एक सुंदर ग्रंथावली के रूप में पूरे विश्व से प्रसिद्ध है, जिसे रामायण कहा जाता है। रामायण में बहुत सारे किरदार है और कुछ ऐसे किरदार भी है जो कि रहस्य से घिरे हुए हैं। अगर मैं बोलूँ, रावण को मारने के लिए शूर्पणखा ही षड्यंत्र कर रही थी। रावण का अंत में उसकी बदला छुपी थी और रावण का पत्नी एक मेंढक थी। आखिर क्यों कुंभकर्ण हमेशा सोता रहता था? श्री राम का एक बहन भी थी, लेकिन कौन है वो? श्री राम जी का एक ही वचन की वजह से लक्ष्मण जी का अंत हुआ, लेकिन कैसे प्रभु श्री राम अपनी जीवन यात्रा को संपन्न किए। आज इस वीडियो में हम ऐसे कुछ अनसुनी और मिस्टीरियस फैक्ट की बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही आप कभी सुने होंगे, तो फिर एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। भारत, जिसकी कल्चर एंशिएंट टाइम में बहुत रिच था। भारत, जिसमें सारे रिलीजन को एक समान देखा जाता है। भारत, जिसमें सारे धर्म में से हिंदू धर्म सबसे पुरानी है और हिंदू धर्म में आपको बहुत सारे देवी देवता देखने को मिल जाएगी और उन्हीं सारी देवी देवताओं का एक कथा है और उनमें से ही एक कथा है रामायण कथा, प्रभु श्री राम का जीवन चक्र की। शूर्पणखा, लंकापति रावण का लौती बहन, छोटी बहन होने के कारण रावण शूर्पणखा को बहुत प्यार करता था। जनरली हम लोग जानते हैं कि शूर्पणखा को प्रभु श्री राम पसंद आ गए और लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया। जब रावण को यह बात पता चला तो इतना बड़ा महायुद्ध हो गया। लेकिन एक बात को गौर किया आपने, अगर सिर्फ रावण को राम जी से बदला ही लेना था तो फिर वो डायरेक्ट भी तो युद्ध कर सकता था, तो फिर सीता माता का हरण करने की क्या जरूरत थी? और एक बात, अगर शूर्पणखा को बदला चाहिए था राम जी से, तो फिर वो सीता माता का सौंदर्य का वर्णन क्यों कर रहा था रावण के पीछे? उसके आंसर एक ही है, बदला। जी हाँ, बदला। शूर्पणखा रावण से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर क्यों? माना जाता है कि शूर्पणखा को दानवों के राजा दुष्टबुद्धि से प्यार हो गया और रावण असुर कुल का था। सदियों से असुर और दानवों के बीच में एक शत्रुता थी, इसलिए रावण को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन रावण का मना करने के बावजूद भी शूर्पणखा ने दानवों के राज्य से विवाह किया और ये देखकर रावण बहुत ही क्रोधित हो गया और वो दानवों से युद्ध करके शूर्पणखा के पति को मार दिया। इसके बाद शूर्पणखा बदले की आग में जल रही थी और इसीलिए वो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि वो रावण का अंत कर सके श्री राम जी के हाथों। कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई। सारे भाइयों में से कुंभकर्ण सबसे प्यारा था रावण को। ये तक भी माना जाता है कि रावण और कुंभकर्ण का रिश्ता पूर्व जन्म से ही है। कहा जाता है कि कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली था कि वो युद्ध में रावण को पूरी सेना के आगे ढाल बनकर खड़ा होता था। कोई देवता के पास इतना शक्ति नहीं था कि वो कुंभकर्ण को परास्त कर सके। कुंभकर्ण अकेला वो योद्धा था जो कि इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत तोड़कर खुद इंद्र की छाती में ही डाल दिया था। पूरे देवलोक कुंभकर्ण के नाम से कंपित थे। लेकिन कुंभकर्ण हमेशा सोता क्यों रहता था? इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, चलिए जानते हैं। एक दिन की बात है जब रावण और कुंभकर्ण दोनों ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मन चाहे वर मांगने को कहा। रावण के वर मांगने तो सब कुछ ठीक था। जब कुंभकर्ण का बारी आई और कुंभकर्ण वर मांगा, तब देवी सरस्वती ने उसके गले में बैठ गए और वो इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग गया वर में। और तब से वो 6 महीने के लिए सोता रहता था और फिर एक दिन के लिए ही जागता था और पूरे सेना का खाना वो अकेला ही खा जाता था। लक्ष्मण, प्रभु श्री राम का छोटा भाई। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। जैसे कुंभकर्ण रावण को प्यारा था, वैसे ही लक्ष्मण श्री राम जी को। लेकिन आप जानते हैं आखिर लक्ष्मण जी का डेथ कैसे हुआ? एक दिन एक तपस्वी श्री राम जी से बात करने को आए और वो बोले कि जब तक उनका बात खत्म नहीं हो जाता तब तक उन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो फिर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि जब तक बात खत्म न हो जाता तब तक कमरे के अंदर कोई नहीं आना चाहिए। और लक्ष्मण जी ने भी वचन दिया कि अगर कोई आ जाता है तो वो जल समाधि ले लेंगे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। लक्ष्मण कमरे के बाहर ही खड़े थे और तब ऋषि दुर्वासा आए और उन्होंने श्री राम जी से मिलने की इच्छा प्रकाश किया। लेकिन प्रभु श्री राम तो अंदर जाने को मना किए थे। जब लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को रोके तो वो क्रोधित हो गए और श्री राम जी को श्राप देने को कहा। तो फिर लक्ष्मण जी ने उन्हें खुद बाहर छोड़कर खुद ही कमरे के अंदर चले गए और वचन के अनुसार वो जल समाधि भी ले गए। हमने ये जाना था कि प्रभु श्री राम जी को मिलने के लिए एक तपस्वी आए थे और वो कोई और नहीं थे, वो खुद ही यमराज थे। उन्होंने ये कहने के लिए श्री राम जी के पास आए थे कि आपका जीवन का उद्देश्य अब खत्म हो चुका है, अब आपको वैकुंठ लौट जाना चाहिए था। तब माता सीता ने भी अपने को भूमि में लीन कर दी। तब श्री राम जी ने गम में आकर खुद का देह त्याग कर दी थी।
वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि श्री राम जी का एक बहन भी था। जी हाँ, श्री राम जी का एक बहन भी था। श्री राम जी 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और उसके बाद भी उनका एक बहन भी था, बड़ी बहन, जिसका नाम शांता थी। और शांता की जो हस्बैंड थी, पति, वो यज्ञ करने के बाद ही श्री राम जी का जन्म हुआ था। रावण की पत्नी जो कि एक मेंढक थी, ये तो हम सब जानते हैं कि रावण की पत्नी के नाम मंदोदरी थी, लेकिन मंदोदरी क्या सच में एक मेंढक थी? ये फैक्ट शायद ही सबको पता होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रामायण का ये रहस्यमय घटना आज भी लोगों के नजरों के बहुत दूर है। ऐसे ही कुछ रहस्यमय घटना को आपके साथ शेयर करने का हमारा एक प्रयास है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।